तो जो हमारी आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज नेक्स्ट पार्ट है और इसमें भी 30+ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो इसका अगर सही आंसर पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि भारत जो है वो गांव में बसता है, अगर गांवों का विकास होगा तभी देश का विकास हो सकता है, और अगर भारी उद्योगों को शहर में लगाया गया, शहर में उनको बढ़ावा दिया गया, तो लोग जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर जाएंगे और जिससे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारी उद्योगों के विरोध में थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का मतलब था कि सत्य के लिए आग्रह। तो इसकी बात करें हम तो इसमें कौन कौन से स्वरूप थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। ये सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप थे और इन तीनों को गांधी जी ने अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनको आंदोलन के रूप में अपनाया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि सत्य को अहिंसा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, सत्य को पाने के लिए अहिंसा बहुत ही जरूरी है। तो सच्चाई को प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसा जरूरी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनका कथन था, एक अगर हम इस क्वेश्चन की थोड़ी बात करें तो गांधी जी ने ही कहा था कि शब्दों के साथ विचारों का और क्रियाओं के साथ शब्दों का सामंजस्य ही सत्य है। मतलब अहिंसा को अपनाना और प्रेम पूर्वक चीज़ों को, शांतिपूर्वक चीज़ों को प्राप्त करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा नमक कर के विरोध में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसका सही आंसर 1930 में हो जाएगा। ये जो दांडी यात्रा की गई ये 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की गई थी। इसमें लोग शामिल हुए गांधी जी के साथ और नमक कर को इन्होंने तोड़ दिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह जो था, इस शब्द का निर्माण ही महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। उनका मानना था कि सत्य के लिए आग्रह करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने, अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज, रियल में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन जो ये स्थापना की गई इसका जल्दी ही पतन हो गया और फिर से इसका उत्थान किसने किया? 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे पुनः प्रारंभ किया और इसका उत्थान किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इनकी अगर बात करें तो इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता था। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन। तो लाल कुर्ती आंदोलन भी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने भी सत्य और अहिंसा पे जोर दिया था। महात्मा गांधी की बातों का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित कब किया? 1944 में। 1944 में सिंगापुर में थे और वहाँ से इन्होंने अपना रेडियो संबोधन दे रहे थे और वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और बाद में इसे जो सरकार थी उसने भी इसे मान्यता दे दी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो अंग्रेज थे इन्होंने 1915 में इन्होंने एक उपाधि दी थी गांधी जी को जिसका नाम था केसर ए हिंद। लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और जो इसके बाद इन्होंने इस टाइम
तो इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी समय पे और खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सत्याग्रह का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह का जुड़ाव सत्य और अहिंसा से है और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्धा। वर्धा में अगर बात करें तो एक इनका अधिवेशन हुआ 14 जुलाई 1942, इसे भी ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और यहीं पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे वर्धा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर भारतीय स्वतंत्रता के समय बात करें तो जे बी कृपलानी जी उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारत का बुलबुल या भारत कोकिला, इसकी उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। किसको, सरोजनी नायडू को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया वो चेम्सफोर्ड के टाइम पे किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो गया चेम्सफोर्ड। और इनका शासनकाल की अगर बात करें तो 1916 से 1921 तक ये रहे थे भारत में और इसी टाइम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये 1921 कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो बात अगर करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह और बंगाल में पड़े अकाल, इन बातों का जो जिक्र है वो आनंद मठ में किया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें स्वतंत्र भारत की कल्पना चटर्जी जी ने की है और ऐसा इन्होंने लिखा है कि जो सन्यासी सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया है और हमारा भारत आज़ाद हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। इस टाइम लाहौर अधिवेशन था, ये लाहौर अधिवेशन, इसे भी ध्यान रखिएगा कि ये लाहौर अधिवेशन था। इसी में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के और इन्होंने इसी टाइम पे पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग भी इस टाइम पे की गई थी। इससे पहले अगर बात करें 1928 में, तो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके जस्ट बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था। तो अगर हम बात करें तो असहयोग जो आंदोलन चलाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी। तो इसमें प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना था, सही बात है। विदेशी सेवाओं का बहिष्कार इसका उद्देश्य था। ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग भी इसका उद्देश्य था, लेकिन दंगे इसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और वो हिंसा पे कतई विश्वास नहीं करते थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन का निर्माण बंगाल में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो 12 नवंबर 1930 कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। जॉर्ज पंचम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, जॉर्ज पंचम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, इसका इन्होंने विरोध किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया
और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्योंकि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ऐसा चाहती थी कि भारतीयों का पूर्ण सहयोग मिले, पूर्ण सहायता इस बार भी उन्हें मिले, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं चाहते थे और ये मिशन आया क्रिप्स मिशन के नाम से। इन्होंने भारतीयों का पूर्ण सहयोग और उनकी सहायता पाने के लिए क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत में भेजा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस 1939 में अध्यक्ष चुने गए और किसको हरा के चुने गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो अगर हम इसकी सही की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का गलत आंसर मतलब सही जोड़ा पूछ रहा है तो यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है एक पत्रिका थी जिसका संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था। इसकी अगर हम बात करें तो 1919 से 1932 तक ये अखबार चला था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए भारत को आज़ाद कराना, अहिंसा का प्रचार प्रसार करना और लोगों में शांति और सत्य का साथ देने के लिए उन्हें उत्साहित करना, ये यंग इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, ये सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल थे। सर्वहित एनी बेसेंट। तो ये सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि काल क्रमबद्ध करना है कि कौन सा कब हुआ था। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। कैसे? बात करते हैं 4, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919। अगला क्रिप्स मिशन कब आया? अभी हमने देखा 1942। कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन आया 1946। तो ये सारी चीज़ें हम अगर बात करें तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि 4th नंबर वाला सबसे पहले आया, फिर 1919, उसके बाद 1942, 1946। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो अगर हम इनकी बात करें तो सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, राजकुमारी अमृत कौर इन्होंने भी भाग लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने भी भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी लोगों ने नमक आंदोलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो अपने बहुत ही चरम स्तर पे चल रहा था उसको अचानक से गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस टाइम पे एक घटना हुई, चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में। ये चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुई। इसमें क्या किया कि उग्र भीड़ ने एक पूरी पुलिस चौकी थी गोरखपुर में, चौरी चौरा में, उसको इन्होंने फूंक दिया और लगभग 30 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इस चीज को देखते हुए गांधी जी को ऐसा लगा कि अब अहिंसा से चीजें नहीं चल रही हैं, अब लोग हिंसात्मक हो रहे हैं, लोग उग्र प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को यहीं पे रोक दिया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसका तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो बाईकोम सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये 1924 से 1925 के बीच चलाया गया केरल राज्य में। तो 1924 से 25 के बीच केरल में चलाया गया। उद्देश्य क्या था? जो अछूत वर्ग थे उनको मंदिर में प्रवेश कराने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन का तो संबंध किससे है? बंगाल विभाजन 1905, इसके बाद से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और तो इसका संबंध किससे है? 1905 के बंगाल विभाजन से है। उस टाइम पे कौन था? करजन उस टाइम पे थे।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, बहुत बार पूछा भी गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये थे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. राव। एम.एन. राव जी जो थे ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को अपने देखते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया, इसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स द्वारा किया गया था। स्टैफोर्ड, क्रिप्स द्वारा और सर पैथिक लॉरेंस द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। सॉरी फ्रेंड, मुझे थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे खांसी सी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।